Hello everyone, I am Bhupendra Jangra, biology teacher. Welcome you all in my YouTube channel B for Biology. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ब्लड ग्रुप का मैच होना क्यों ज़रूरी है, एबीओ ब्लड ग्रुप के पीछे क्या जेनेटिक्स है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन होता है, क्या ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, अगर होता है तो कौन सा होता है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप हिस्ट्री। तो सबसे पहले 1900 में कार्ल लैंडस्टेनर ने ह्यूमन ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। उसने क्या किया? ही डिस्कवर्ड वाई सम ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर सक्सेसफुल वाइल अदर नॉट। उसने देखा कि कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पर्सन को अगर हम ब्लड देते हैं किसी दूसरे पर्सन का, तो कुछ के अंदर क्या हो जाता है, वो ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसका कारण थर्ड, उसने क्या किया? ही मिक्स द रियल आरबीसी ऑफ सीरम ऑफ हिज स्टाफ। उसने अपने ही स्टाफ की आरबीसी को कलेक्ट किया और आपस में मिक्स करके देखा। तो उसने देखा कि कुछ स्टाफ की आरबीसी तो आपस में रिएक्ट करने लगी, जिसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप होने के कारण से होता है। और कुछ स्टाफ की आरबीसी आपस में रिएक्ट नहीं की, इसका मतलब उन स्टाफ का ब्लड ग्रुप सेम था। उसके बाद ह्यूमन ए बी ब्लड ग्रुप जो था वो डिस्कवर हुआ आफ्टर ईयर लेटर, डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टिलो एंड स्टेनिंग, जो कि कार्ल लैंडस्टेनर के ही स्टूडेंट थे। तो ये तो क्या डिस्कवरी के बारे में। अब हम ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि हमें पता ए एंड बी ब्लड ग्रुप जो होता है किसकी वजह से होता है। आरबीसी का सरफेस जो होता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होता है जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। ऐसे ही ए एंड बी क्या है, आर द एंटीजेंस हैं जो मिलते हैं आरबीसी की सरफेस के ऊपर। जैसे ये हमारे पास एक आरबीसी है, इसकी ऐसी शेप इसलिए बनाई गई है क्योंकि आरबीसी हमारी बाई कॉनकेव शेप होती है। इसके सरफेस के ऊपर आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके सरफेस के ऊपर कुछ ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल टाइप का ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो आरबीसी क्या हो जाती है, ए वाली हो जाती है। उसके पास ए एंटीजन हो जाता है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए हो जाता है। वही अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर बी कोई अलग टाइप का ओलिगोसैकेराइड्स है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब आरबीसी के ऊपर अगर बी एंटीजन है, एंटीजन क्या है, एक ओलिगोसैकेराइड्स है जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड की, ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर। अगर आरबीसी के ऊपर दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो हमारी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगी, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगी। अब दोनों में से ना ए एंटीजन हो ना बी एंटीजन हो तो उसको हम बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पे ओ का मीनिंग है, एक जर्मन वर्ड है ओ जो आया है ओहने वर्ड से, जर्मन वर्ड ओहने से आया है ओ। इसका मीनिंग होता है विदाउट एंटीजन।
यहाँ पे विदाउट एंटीजन का मतलब क्या है कि हमारे पास एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप हैव ए अनदर टाइप ऑफ एंटीजन। बिल्कुल बाल्ड नहीं होती है हमारी आरबीसी, उसके ऊपर कोई ना कोई एंटीजन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है। इसकी वजह से हमने इसको ओ नाम दे दिया है। लेकिन उसके पास एक स्पेशल एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं एच एंटीजन। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एच एंटीजन कैसे बना। ये सभी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होगा, चाहे वो ओ हो, चाहे वो ए वाली हो, चाहे वो बी वाली हो, चाहे उसमें ए बी दोनों हो। एच एंटीजन तो स्टार्टिंग में बनता ही बनता है। इस एच एंटीजन से ही बाद में ए और बी एंटीजन की फॉर्मेशन होती है। ये हम बाद में पढ़ेंगे कैसे। अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो ए एंड बी एंटीजन है वो क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स है, जबकि एंटीबॉडी जो होती है वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि एक प्रोटीन होता है। एंटीजन एक ओलिगोसेकेराइड्स है, मीन्स एक कार्बोहाइड्रेट है, और एंटीबॉडी क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। अब आप एक टेबल की फॉर्म में पढ़ते हैं कि हमारे पास टोटल 4 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ये फिनोटाइप भी बोल सकते हैं, मतलब फिजिकली हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब जैसा ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, एंटीजन के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो दीज आर द एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, और ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है तो ब्लड ग्रुप हमारा एंटीजन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ है तो ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा। ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये हमारे सीरम में प्रेजेंट होते हैं। सीरम क्या होता है, ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड में से अगर क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें तो जो लिक्विड पार्ट बचेगा उसको सीरम बोलते हैं। उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ए के अपोजिट बी है, बी के अपोजिट ए है, मतलब जिस आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होगा उस ब्लड के सीरम में एंटीबॉडी बी होगी। ऐसे बी वाले के साथ एंटीबॉडी हमारे पास ए होगी। अगर ए बी एंटीजन दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उस ब्लड की सीरम के अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, तो एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगी, ए भी होगी और बी भी होगी। दीज आर द जेनेटिक प्रेजेंटेशन या जीनोटाइपिक प्रेजेंटेशन या एलीलिक प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप हमारा कैसे बन सकता है, हमें पता है कि बच्चे के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से आते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम किससे आते हैं, मदर से आते हैं। अब ये एक जीन है जो एंटीजन ए बनाता है। ये वाला आ गया फादर से, ये वाला मदर से आ गया, फादर और मदर से दोनों सेम आ गए। दूसरे केस में फादर से ए वाला आ गया, मदर से ओ वाला आ गया, तो भी हमारा ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, दोनों केस में, इसमें भी और इस केस में भी ब्लड ग्रुप हमारा ए रहेगा, क्योंकि ए जो है वो डोमिनेंट है ओ के ऊपर। ऐसे बी के केस में फादर से आया, मदर से आया, फादर से मदर से, या बोल सकते हैं ये फादर से ये मदर से, दोनों में से किसी में एक से आया है, तो हम बोल सकते हैं बी ब्लड ग्रुप किसके ऊपर डोमिनेंट है, ओ के ऊपर है। लेकिन अब ये देखो, ये फादर से आया या ये मदर से आया या ये फादर से आया ये मदर से आया, एक से ए एंटीजन आया एक से बी एंटीजन आया, दोनों आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो ये क्या होगा, को डोमिनेंस, कि दोनों के दोनों इकट्ठे डोमिनेंट हैं और इंडिविजुअली अपना इफेक्ट शो करेंगे। अब फादर से और मदर से दोनों से ओ वाला आ जाए, मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 4 फिनोटाइप हो गए, 1 2 3 4, और जीनोटाइप कितने हो जाते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि कितने फिनोटाइप होते हैं ब्लड ग्रुप में और कितने जीनोटाइप बनते हैं। 4 फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप पॉसिबल हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है।
और क्यों। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक इंडिविजुअल है हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, सॉरी, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। वो ए वाले से ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है, दे किसको सकता है, ए वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। वो क्यों, वो आगे एक हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ऐसे बी ब्लड ग्रुप जो है वो बी वाले से ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है, दे किसको सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ऐसे ही जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और दे केवल ए बी को सकता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। क्या होता है ये तो हमें पता ही है। एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक को ओपन करने के लिए एक पर्टिकुलर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही ए एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए या किल करने के लिए हमें ए एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बी एंटीजन के लिए बी एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। ए एंटीजन को बी एंटीबॉडी नहीं मार सकती है या बी एंटीजन को ए एंटीबॉडी नहीं मार सकती है। मतलब सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगी, रिएक्शन होगी, जिससे क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा। एग्लूटेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हमारा जमना शुरू हो जाएगा, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हमारा फेल हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे ये पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। इसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है और इसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी है ए। इसका ब्लड हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस इंडिविजुअल के अंदर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है और सीरम के अंदर एंटीबॉडी बी है। तो क्या होगा, जब इसका ब्लड इसमें जाएगा तो इसका जो बी एंटीजन है, इसके बी एंटीजन को ये बी एंटीबॉडी क्या कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। मतलब दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगी और क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, ब्लड हमारा क्लॉट हो जाएगा, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसका ब्लड इसको दे रहे हैं तो इसकी ए एंटीबॉडी इसके ए एंटीजन को ख़त्म कर देगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगा। इसलिए ए का ब्लड बी को नहीं दे सकते, बी का ब्लड हम ए को नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं ए को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं। ए बी में ऐसा क्या होता है जिसकी की वजह से वो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन जाता है। तो देखिए ए बी के ऊपर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ए बी के ऊपर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो एंटीबॉडी नहीं है मतलब हमारे पास कोई एंटीजन को मारने वाला ही नहीं है, तो किसी भी टाइप का ब्लड उसके पास आ सकता है। ए इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसके पास ए एंटीजन होगा लेकिन इसके पास एंटीबॉडी नहीं है उसको किल करने के लिए। बी को ट्रांसफ़र करेंगे तो बी के पास बी एंटीजन होगा, इसके पास बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी नहीं है। ए बी दोनों आपस में मैच कर ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर मानते हैं। इसकी वजह क्या है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब बात करते हैं हम ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं। ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन ही नहीं होता है। एंटीजन नहीं होता है तो एंटीबॉडी किसके साथ क्लम्पिंग करेगी, किसके साथ एग्लूटिनेशन करेगी, किसके साथ रिएक्शन करेगी। तो ओ ब्लड वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी देगा और ए बी को देगा, सबको ब्लड दे सकता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है।
इसकी वजह क्या है? इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। हाँ, एक बेसिक एंटीजन जरूर होता है जिसको एच एंटीजन बोलते हैं, वो सबके पास ही होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन प्रेजेंट जरूर होता है। तो अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स की, कि क्या जेनेटिक्स है ब्लड ग्रुप के पीछे। जहाँ पे जेनेटिक्स वर्ड आ जाता है वहाँ पे जीन भी आ जाएंगे। तो कौन सा जीन है जो ABO ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? उस जीन का नाम है ABO ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होता है। किसमें? अर्थ्रोब्लास्टिक सेल के अंदर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारी आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता है, क्रोमोसोम नहीं होते हैं, तो जीन कहाँ से आया? तो मैच्योर आरबीसी जो होती है वो ड्यूरिंग मैच्यूरेशन अपना न्यूक्लियस, अपनी सेल ऑर्गेनली सबको अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया वो बना सके ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। स्पेस चाहिए, जिसके चक्कर में वो न्यूक्लियस को और दूसरी सेल ऑर्गेनली को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन अर्थ्रोब्लास्टिक सेल, जिसको बोला जाता है प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी, जिससे आरबीसी बाद में बनती है, उसके पास न्यूक्लियस भी होता है, क्रोमोसोम भी होता है, क्रोमोसोम होंगे तो जीन भी होंगे, उसके पास ये सारी चीजें होती हैं। तब देखिए कैसे किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। फादर और मदर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें पता है फादर का ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ठीक है, क्रोमोसोम पेयर में होंगे फादर में, लेकिन उसके स्पर्म में एक सिंगल पेयर में से एक क्रोमोसोम जाएगा, उसके पास एक ही जीन जाएगा। तो फादर के स्पर्म में या तो ये जीन होगा या ये होगा या ये होगा। ऐसे ही मदर के एग के अंदर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जब एग और स्पर्म की कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से इंडिविजुअल बनता है, और जाइगोट में ही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाता है। तो जाइगोट जब बनता है, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं, स्पर्म के साथ ये वाला जीन आ गया, एग के साथ ये वाला जीन आ गया, तो जाइगोट में हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही फादर से ये वाला, मतलब स्पर्म से बी वाला आ गया और एग से ए वाला आ गया, तो जाइगोट में ए एंटीजन भी बनेगा, बी एंटीजन भी बनेगा, मतलब ब्लड ग्रुप हमारा ए बी हो जाएगा। फादर से ओ वाला आ गया, मदर से ए वाला आ गया, तो भी हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ए जो होता है डोमिनेंट होता है ओ के ऊपर। तो ऐसे हमारे डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप बन जाएंगे। ऐसे ही बी हमारा डोमिनेंट होता है ओ के ऊपर। ए और बी जहाँ पे आ गया, ए और बी जहाँ पे आ गया, मतलब वो डोमिनेंट भी नहीं है, रिसेसिव भी नहीं है, दोनों क्या होते हैं? इक्वली डोमिनेंट होते हैं। इसको बोलते हैं को डोमिनेंट, और दोनों अपना इफेक्ट इंडिविजुअली शो करेंगे। इंडिविजुअली शो करने का मतलब क्या है? ए एंटीजन भी बनेगा, इसने ए एंटीजन बना दिया, इसने बी एंटीजन बना दिया, लेकिन अलग अलग बनाएंगे दोनों। कहीं आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन बन जाएगा, कहीं पे बी बन जाएगा, कहीं पे ए बनेगा, कहीं पे बी बनेगा, तो दोनों टाइप के एंटीजन बन जाएंगे, दोनों ही डोमिनेंट है, तो क्या बोल देंगे? इसको को डोमिनेंट बोल देंगे। अब देखिए, चाहे हमारे पास कंडीशन ये हो, चाहे ये कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में हमारा ए एंटीजन बनेगा, और ए एंटीजन बनेगा मतलब ब्लड ग्रुप हमारा ए हो जाएगा। दूसरा केस, दोनों बी वाले हों, एक बी वाला हो एक ओ वाला हो, तो भी हमारे पास बी एंटीजन बनेगा। बी एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप हमारा बी हो जाएगा। दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं आरबीसी के सरफेस के ऊपर, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और दोनों ओ वाले हैं, ना ए एंटीजन बनेगा ना बी एंटीजन बनेगा, बट दे हैव ए अनदर एंटीजन कॉल्ड एच एंटीजन, जो कि हर एक आरबीसी के सरफेस के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। इट इज़ बेसिक टू ऑल, और यही एच एंटीजन आगे जा कर के ए और बी एंटीजन में कन्वर्ट होता है। तो देखिए कैसे एच एंटीजन की फॉर्मेशन होती है, और कैसे एच एंटीजन से हमारा ए और बी ब्लड ग्रुप बनता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे हम। ये हमारे पास आरबीसी का सरफेस है। आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है
उसके अंदर बहुत सारी ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स क्या है? एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। और उसकी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस है मतलब कौन सी सेल है ये? प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी, अर्थ्रोब्लास्टिक सेल। तो उसके क्रोमोसोम नंबर 19 जो होता है, क्रोमोसोम नंबर 19 जो है उसमें एक जीन प्रेजेंट होता है। वो जीन बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है फ्यूकोज ट्रांसफरेज। जैसे नाम है वैसे इसका काम भी है। फ्यूकोज ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करेगा? फ्यूकोज। अब बात आती है फ्यूकोज क्या है? फ्यूकोज एक शुगर है। तो ये फ्यूकोज शुगर को ट्रांसफर करेगा, कहां पे ट्रांसफर करेगा? ओलिगोसेकेराइड के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। जैसे ये फ्यूकोज यहां पे आकर के लग गया, फ्यूकोज शुगर, और ये ओलिगोसेकेराइड्स था हमारे पास, ये फ्यूकोज शुगर लग गई, ओलिगोसेकेराइड्स प्लस फ्यूकोज क्या बन गया हमारे पास? एच एंटीजन बन गया। तो हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्रोमोसोम नंबर 19 के जीन की वजह से बहुत सारे एच एंटीजन बन जाते हैं, एंड दिस एच एंटीजन इज बेसिक टू ऑल सेल। तो ओलिगोसेकेराइड्स विद फ्यूकोज is called H antigen found on surface of all cell। अब बात करते हैं कि कैसे H एंटीजन हमारा चेंज हो जाता है A एंड B एंटीजन में। तो उसके लिए देखिए, ये आरबीसी है हमारी, उसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे H एंटीजन लगे हुए हैं। अब आरबीसी मतलब, हम यहाँ पे आरबीसी वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है? प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी, अर्थ्रोब्लास्टिक सेल। उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है? एक जीन है। कौन से क्रोमोसोम पे? 9th क्रोमोसोम के ऊपर। पहले 19 क्रोमोसोम पढ़ा था हमने जो फ्यूकोज ट्रांसफरेज बनाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 9 है। 9 भी क्या कर रहा है? एक एंजाइम बना रहा है। क्या नाम है उसका? एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन ट्रांसफरेज, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन ट्रांसफर, जिसको हम शॉर्ट में NAGA भी बोल देते हैं। मतलब क्या? ये ग्लैक्टोज शुगर है, एक टाइप की शुगर होती है ग्लैक्टोज। उसके ऊपर एक एसिटाइल ग्रुप लगा है, एक अमाइन ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से क्या बन गया? ये एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन बन गया। और इसको ट्रांसफर करने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन ट्रांसफरेज। इसका काम क्या है? इस नागा को ट्रांसफर करना एच एंटीजन के ऊपर। ये हमारा ओलिगोसेकेराइड्स रेड कलर में, ग्रीन कलर में हमारा क्या है? फ्यूकोज शुगर। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया था? एच एंटीजन। अब इसके साथ ये क्या लग गया? NAGA लग गया, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाता है? A एंटीजन बन जाता है। ऐसे ही किसी के पास क्रोमोसोम नंबर 9 पे कोई दूसरा जीन प्रेजेंट हो सकता है। वो जीन एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज। मतलब इसमें से एसिटाइल ग्रुप और अमाइन ग्रुप नहीं होंगे, सिंपल ग्लैक्टोज शुगर होगी। तो ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज क्या ट्रांसफर करेगा? ग्लैक्टोज। तो यहाँ पे सिंपल ग्लैक्टोज ट्रांसफर होगी। आप देखिए यहाँ पे क्या है? एसिटाइल ग्रुप नहीं है, अमाइन ग्रुप नहीं है, सिंपल ग्लैक्टोज शुगर है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? बी एंटीजन बन जाएगा। ये हमारे पास IA IB ये क्या है? ये हमारे पास जीन है जो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी वजह से A एंटीजन और B एंटीजन बना। तो देखिए हमारे पास ये H एंटीजन, H एंटीजन मतलब यहाँ पे क्या है? ओलिगोसेकेराइड्स प्लस फ्यूकोज शुगर। H एंटीजन NAGA के साथ कंबाइन करता है और क्या बना देता है? A एंटीजन, जिससे ब्लड ग्रुप हमारा A बन जाएगा। H एंटीजन के साथ अगर ग्लैक्टोज शुगर ऐड हो जाती है तो हमारे पास एंटीजन बन जाता है B, जिससे ब्लड ग्रुप हमारा बन जाता है B। तो ये थी कैसे A और B एंटीजन बनेंगे। अब हम बात करते हैं कैसे हमारा AB एंटीजन फॉर्मेशन होती है सेम RBC के ऊपर, कि AB ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा। तो AB ब्लड ग्रुप बनने के लिए जैसे हमें पता है कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, उस पेयर में से एक क्रोमोसोम फादर से आता है, एक मदर से आता है।
मतलब एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं तो एक क्रोमोसोम लेके आता है स्पर्म, एक क्रोमोसोम लेके आता है एग। तो ये हमारे पास आरबीसी है, जिसका न्यूक्लियस, इसमें ये वाला क्रोमोसोम आया मदर से, ये वाला क्रोमोसोम आया फादर से। इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन है IA, इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन है IB। तो ये जीन IA क्या बनाएगा, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन ट्रांसफरेज एंजाइम बनाएगा, जो क्या ट्रांसफर करेगा, NAGA, नागा को ट्रांसफर करेगा। ये हमारे पास H एंटीजन है, ये तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते ही होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, इट इज बेसिक टू ऑल आरबीसी। अब यहां पे ये वाला IB, ये क्या बना रहा है, ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज, मतलब वो ग्लैक्टोज ट्रांसफर करेगा। अब जब दोनों अलग अलग ट्रांसफर होंगे, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर हो गया हमारे पास NAGA, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास एंटीजन A, और यहाँ पे ग्लैक्टोज ट्रांसफर हो गया तो ये हमारे पास एंटीजन बन गया B। एंटीजन A कैसे बना, ओलिगोसेकेराइड्स प्लस फ्यूकोज, H एंटीजन, H एंटीजन के साथ नागा लग गया, A एंटीजन। वही सेम यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड्स फ्यूकोज, ये तो सभी बेसिक है, सभी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लग गया, ग्लैक्टोज लग गया, तो हमारे पास बन गया B एंटीजन। अब इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है, दोनों टाइप के एंटीजन है, तो मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया हमारा, AB। और दोनों एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से हैं, दो क्रोमोसोम, जो एक क्रोमोसोम आया फादर से, एक आया मदर से। तो ऐसे हमारा AB ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी के पास कोई वैल्यूएबल सजेशन है तो आई हाईली अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल सजेशन। और किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।